नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। चाहे हमें बाहर भी फेंक दो तब भी इस्तीफे का प्रेशर कम नहीं करेंगे। आज जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का यह बयान आया तो ऐसा लगा मानो कांग्रेस आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। लोकसभा में कांग्रेस के 25 एमपी के सस्पेंशन के बाद पार्टी के सारे सांसद आज संसद परिसर में ही धरने पर बैठ गए। तीखी बयानबाजी हुई। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। धरने के दौरान सोनिया गांधी का आक्रामक अंदाज नजर आया। इन सब के बीच मोदी सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि कोई इस्तीफा नहीं होगा। अब सवाल ये, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, जहां से देशवासियों की तकदीर के फैसले होते हैं, क्या वहां ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी? क्या इन झगड़ों से देश का विकास होगा? ऐसे में आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार की गले की हड्डी बन गया है सांसदों का निलंबन? विपक्ष का स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाना सही है क्या? और सवाल यह भी कि क्या सरकार को बहुमत का घमंड हो चुका है? तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अपने 25 सांसदों के निलंबन से नाराज कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ आज खुलकर सामने आई। संसद में कांग्रेस के सभी सांसद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सांसदों के निलंबन से नाराज सोनिया ने स्पीकर के फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया, तो उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मोदी सरकार पर जमकर बिफरे। सरकार की ड्यूटी बनती है पार्लियामेंट को चलाना, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे मेंबर्स को सस्पेंड किया वो एंटी डेमोक्रेटिक है। और मेरे हिसाब से जो मैं समझती हूँ, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है आज का। जमीन के मामले पे कांग्रेस पार्टी इनके सामने खड़ी हुई। इन्होंने बहुत आवाजें की, बहुत धमकियां दी, बहुत चिल्लाए और फिर घूम के भाग गए। इसी प्रकार से इनको हम करप्शन के मामले पे, व्यापम के मामले पे, राजस्थान के सीएम के मामले पे और सुषमा स्वराज जी के मामले पे हम इन पे प्रेशर नहीं कम करेंगे। चाहिए हम सबको पार्लियामेंट से उठा के फेंक दें, पार्लियामेंट में हमें अंदर वापस ना जाने दें, बाकी देश बचा हुआ है, हम इनको पूरे देश में घेरेंगे। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस के रवैये पर संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करते हुए ये साफ कर दिया कि वो भी किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। जिन्होंने देश में लोकतंत्र को हत्या करके इमरजेंसी लागू किया, सभी विपक्ष को पूरा देश भर में लाखों संख्या में जेल में भेजा, फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिया, सभी विपक्ष का नेताओं को जेल में डाल के सदन बुला के संविधान में संशोधन किया, ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रवचन मत दिए तो अच्छा होगा। इस बीच कांग्रेस सांसदों के निलंबन पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दिए। निलंबन मामले पर मुलायम सिंह यादव ने स्पीकर के फैसले पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अरे ऐसे बहुमत हमने बहुत देखे हैं, हमने वो भी बहुमत देखे हैं जो 4 से 12 लोकसभा में मेंबर जीते थे कांग्रेस पार्टी के। 84 में और 89 में क्या हुआ, 89 में क्या हुआ, सफाया। तो समझ लीजिए, तो इनको बेमतलब घमंड है बहुमत का। सरकार कोई भी हो वो तो थोड़ा बहुत तानाशाही करती है, मनमानी करती है। ये संरक्षण विपक्ष को देना सबसे जरूरी होता है। स्पीकर ने संरक्षण देने के बजाय निकाल दिया, हमारी भी बात नहीं सुनी। स्पीकर साहब को सोचा चाहिए। आप आहत हैं स्पीकर के इस रवैये से? स्पीकर के रवैये से मैं खुश नहीं हूँ। बेशक बहुमत किसी भी सरकार को मनमानी करने का लाइसेंस नहीं देता, और ये भी सच है कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। लेकिन सवाल तो ये भी है कि स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाना क्या सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो सवाल कई हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवा दूं। डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव गोगोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद हैं। जिन सांसदों का निलंबन हुआ है उनमें से गौरव भी हैं।
टीएमसी के सांसद सौगत रॉय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुकेश रंजन हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी चर्चा में शिरकत करेंगे। संबित पात्रा जी, आपने सुना होगा राहुल गांधी जी का बयान। वो कह रहे हैं कि चाहे हमें उठाकर पार्लियामेंट से बाहर फेंक दो, प्रेशर कम नहीं करेंगे। आप लोगों पर इस प्रेशर का कोई असर हो नहीं रहा है, तो चीजें बेहतर होंगी कैसे? उस जनता का क्या कसूर जिसने आप तमाम लोगों को चुनकर संसद में भेजा? नहीं, देखिए, प्रेशर की बात राहुल गांधी करते हैं। इतने सारे एमपीज को और कांग्रेस को खास करके जिस प्रकार से संसद से उठा के बाहर पब्लिक ने फेंका है, फिर भी राहुल गांधी जी के ऊपर प्रेशर नहीं बन पा रहा है और वो चले हैं दूसरे पे प्रेशर डालना। ये बताइए, ऐसे होता है क्या प्रेशर डालना? अगर प्रेशर डालने की इच्छा है तो आप लोकतांत्रिक तरीके से पार्लियामेंट में डालिए प्रेशर। कौन मना कर रहा है? पहले दिन जब इन्हीं के सांसद आनंद शर्मा जी ने 267 के अंतर्गत बहस करने के लिए नोटिस दिया और कहा कि तमाम काम को सस्पेंड कर दीजिए, हम बहस करना चाहते हैं, अरुण जेटली जी तुरंत खड़े हुए और कहा कि हाँ, हम सहमत हैं इस विषय से, सब कुछ सस्पेंड कर दीजिए और अभी बहस करिए। आप बहस करते तमाम एविडेंस के साथ और खूब प्रेशर डाल देते हमारे ऊपर। उस समय तो हवा निकल गई गुब्बारे की और अब बाहर जाके बोल रहे हैं प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। क्या प्रेशर डालेंगे आप बताइए? गौरव गोगोई जी, क्या प्रेशर डालेंगे? संबित पात्रा भी यहाँ पर ललकार रहे हो, कह रहे हैं कि कोई असर नहीं होने वाला है किसी प्रेशर का। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, पात्रा मेरे दोस्त हैं, वो अपनी भाषा को जिस प्रकार प्रयोग करना चाहे वो करें, लेकिन कल जो संसद में हुआ उससे देश को एक बहुत बड़ा गलत संकेत पहुंचा। क्या संकेत पहुंचा? कि सत्ता पक्ष के खिलाफ आपने कोई प्रश्न उठाया तो आपको निलंबन किया जाएगा। इस सत्ता पक्ष के अहंकार के विरोध में आज आपने क्या देखा कि विपक्ष के बहुत सारे महत्वपूर्ण दल एकजुट होके एक ही संकेत दिया कि बीजेपी दल को, बीजेपी सरकार को, कि हम डरने वाले नहीं, हम पीछे हटने वाले नहीं, हम एकजुट हैं। देखिए, चर्चा से हम भाग नहीं रहे। पिछले हफ्ते फ्राइडे को क्या हुआ? वेंकैया नायडू जी ने कहा कि मंडे को एक मीटिंग होगा, वहां पे सारे दल वहां पे आके विचार विमर्श करेंगे। लेकिन सैटरडे और संडे हमने दोनों दिन देखा कि केंद्र सरकार के मंत्री ने खुद ही कह दिया पहले कि कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, किसी मंत्री ने कोई गलत काम नहीं किया जी। तो अगर आपने अपना रवैया बना ही लिया है तो अब मंडे को आप चर्चा क्यों चाहते हैं? नहीं गौरव, देखिए ये तमाम बातें तो हो चुकी हैं, कई बार इस पर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं पिछली बातों पर। अब जरा मुझे ये बताइए गौरव गोगोई जी, आगे क्या रास्ता आपको नजर आता है? कांग्रेस के पास कोई एग्जिट प्लान भी है क्या? ऐसा लग रहा है कहीं आप लोग फंस तो नहीं गए? अब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस्तीफा दो तभी संसद में कार्रवाई चलने देंगे। इस्तीफे पर साफ साफ बीजेपी मना कर रही है, कोई इस्तीफा होगा नहीं, फिर आप लोग करेंगे क्या? देखिए, मुझे रास्ता दिख रहा है। भूमि अधिग्रहण पे क्या हुआ? बीजेपी सरकार का बहुत अहंकार था, सत्ता का गुरूर था, ऑर्डिनेंस के बाद ऑर्डिनेंस ला रहे थे जी। पूरा विपक्ष, पूरे देश की जनता, देश के किसान इनके खिलाफ थे, लेकिन अंत में उन्होंने सिलेक्ट कमेटी के द्वारा विपक्ष दलों के साथ विचार विमर्श करके उनको अपने अहंकार का नतीजा दिखा और जनता के हित में उन्होंने निर्णय लिया। अच्छा, संबित पात्रा जी, यू टर्न तो आपने लिया है। सौगत रॉय साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन संबित पात्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित पात्रा जी, आपने सुना लैंड बिल का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर गौरव, और वो कह रहे हैं कि आपने एक यू टर्न लिया है, हो सकता है यहाँ भी आपको यू टर्न फिर लेना पड़ेगा। देखिए, मैं इसका उत्तर देता हूं। पहली बात तो यह है कि जॉइंट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट अभी तक टेबल नहीं हुई है, उससे पहले हम ये चर्चा करें उचित नहीं होगा। मगर फिर भी अगर हम मान लेते हैं जो गोगोई जी आप साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये यू टर्न नहीं है। आप देखिए, हमने हमेशा से कहा है कि हम एकोमोडेटिव है, आप चर्चा तो करिए। लैंड बिल के ऊपर चर्चा हुई, चर्चा में हमने माना कि चलिए इसको आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजिए और हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जो भी विचार उभर के आएगा उसका सम्मान करेंगे। आपको टेक्निकली बता दूं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो भी विचार बन के आता है उसके रिपोर्ट को एक नए कानून के रूप में देखा जाता है, वही कानून बन के टेबल होता है।
इसलिए अगर गोगोई जी की बात में सच्चाई है तो यह प्रूव करता है कि यह सरकार सदन के पटल पे हुए चर्चा पर विश्वास करती है और उसको आगे बढ़ाती है। चलिए, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। आप चलिए, आगे भी ऐसा ही देखने को मिले सरकार का रुख तो बड़ा अच्छा रहेगा। सौगत रॉय साहब, आपको क्या लगता है विपक्ष की एकजुटता का कुछ असर आप देख रहे हैं? दल जब आता हूं, गौरव आपके पास आऊंगा। सौगत रॉय साहब के कमेंट लेने दीजिए। नहीं, हमारे साथ सौगत रॉय जी हैं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद। सर, आपको लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग एकजुट हुए हैं सरकार झुकेगी? हाँ, पूछिए। झुकना का सवाल नहीं है, ये कोई ईगो या प्रेस्टीज का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का सवाल है। आज कांग्रेस के 25 सदस्यों को निलंबन के खिलाफ, कांग्रेस तो था ही, हमारे तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, सब पार्टी हाउस को बॉयकॉट किया। हम लोग तो वेल में नहीं उतर रहे थे, लेकिन हमने पहले से कह रहे कि लोगों को निकलना ये लोकतंत्र का रास्ता नहीं है। मैं आपको एक तो उदाहरण देता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि यूपीए 2 का समय कोई खराब काम नहीं हुआ था, लेकिन मैं देख रहा हूं अगले लोकसभा में टोटल टाइम लॉस्ट 15 लोकसभा में था 891 पीपल जी। इसके सबसे ज्यादा समय बीजेपी सांसदों को हंगामा के लिए हुआ। एक भी बीजेपी सांसद को क्या नेम किया गया, उनको निलंबन किया गया। तो ये धीरज का, पेशेंस का कमी क्यों सरकार को है? आप देखिए 60 लोकसभा जो चल रहा है उसमें अगले सेशन में हम 242 घंटा बहस किए, कितने सारे लॉज पास किए। आप लोग सब लोग का धीरज टूट जाता है 10 दिन के लिए संसद बंद है। नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्वागत रहे जी, आप कह रहे हैं, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मुझे लगता है संबित पात्रा को इसका जवाब देना चाहिए। उस समय संबित पात्रा जी, आप लोग सरकार में हैं सर, थोड़ा धैर्यवान होना सीखिए, धीरज रखिए। स्वागत रहे जो आपको कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक फंडामेंटल विषय बताता हूं। स्वागत जी हमसे बड़े हैं, स्वागत राय जी को ज्यादा पता है, मगर फिर भी जहां उद्देश्य ही व्यवधान हो वहां पर क्या किया जा सकता है। हाथ जोड़ के सरकार ने सभी पार्टी को बुलाया, कहा कि आइए बैठेंगे, बात करेंगे और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। आप बताइए इससे ज्यादा सरकार क्या करेगी? एकोमोडेटिव नहीं है क्या सरकार? मगर अगर आपका उद्देश्य ही है कि किसी भी कीमत पे काम चलने नहीं देना है, चाहे इधर से हो या उधर से हो, हम एक्सक्यूज ढूंढ लेंगे, तो उसको कौन रोक सकता है? जब बाहर ही बगीचा को उजाड़ने लगे तो बगीचे बच सकता है क्या? मैं सुकेश से एक जवाब लेता हूं। पार्लियामेंट को ध्वस्त करने संबित पात्रा लगे जी, तो आपने पार्लियामेंट का क्या होगा? मैं 10 सेकंड चलिए 10 सेकंड फिर सुकेश जी बता। देखिए, जीएसटी का बिल हिंदुस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये छुपी हुई बात नहीं है, मगर अगर जीएसटी आ जाएगा 2 से 3% हिंदुस्तान का जीडीपी बढ़ जाएगा तो ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा गांधी परिवार के लिए, उनका जीडीपी घट जाएगा। चलिए आप तरफ जाएंगे तो फिर आप गौरव जवाब आपको देंगे। मैं आऊंगा, मैं आता हूं, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सुकेश, आपको वाकई लगता है संबित पात्रा जो बात कह रहे हैं, ईमानदार पहल हुई है सरकार की तरफ से कि संवाद का कोई रास्ता निकले? देखिए, पब्लिक परसेप्शन ये बना है कि खासतौर पे इन सांसदों के निलंबन के बाद ये कहने के लिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो स्पीकर का फैसला होता है, लेकिन सब जानते हैं कि स्पीकर जो है वो अपने दम पे कोई फैसला ले, अमूमन ऐसा नहीं होता है, सरकार की राय से चलती हैं स्पीकर या चलता है कोई भी स्पीकर, ये सब जानते हैं, ये पब्लिक नॉलेज है। और ये मैं स्पीकर के पद का कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट स्टेट कर रहा हूं जो बाकी लोग मुझसे अग्री करेंगे। लेकिन बीजेपी ने कुछ क्लेवर काम किया है। एक खबर ये आई जिसके बारे में कह रहे थे कि हम एकोमोडेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। इसका उदाहरण ये है कि भूमि अधिग्रहण बिल पे अगर दिक्कत थी तो हमने सबकी राय मानी। अब देखिए, ये एक रास्ता निकालने की और बहुत चतुर राजनीति करने की कोशिश है कि हमने सबकी राय मानी और अगर हमको कॉन्सेंट क्लॉज जोड़ना था तो हमने जोड़ा है।
हमने अगर बाकी चीजों में संशोधन लाना था, उस बिल में लाना था, तो हम लेकर आए हैं। तो कुल मिलाकर ये एक संदेश देने की कोशिश है कि हम एरोगेंट नहीं हैं। सरकार पे सबसे बड़ा चार्ज क्या लग रहा है कि सरकार एरोगेंट है। आज मुलायम सिंह ने कहा, गौरव गोगोई कह रहे हैं, और कल भी कह रहे थे शौकत दा कि सरकार एरोगेंटली काम कर रही है। प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में जाते और ये कहते हैं कि मुझ पे भरोसा रखिए, और प्रधानमंत्री की यूएसपी है, प्रधानमंत्री का मॉरल स्ट्रेंथ है ये कि वो कह सकते हैं कि मुझ पे भरोसा रखिए, मैं गड़बड़ नहीं होने दूंगा। अगर किसी ने गलती की है तो आई टेक हिम टू टास्क, आई टेक हर टू टास्क। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं किया। लेकिन पहले दिन से बीजेपी की तरफ से ये कम से कम जो हुआ कि किसी ने कोई गलती नहीं की है, किसी का इस्तीफा नहीं होगा। ये बेसिक जो प्रेमाइस था जिस पे बातचीत शुरू हुई वो ये थी। तो कांग्रेस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कांग्रेस ने ये तय कर लिया कि हमारे पास ये मुफीद मौका है कि हम सरकार को नेल डाउन करें, और उनका ये डेमोक्रेटिक राइट है कि वो करें। और जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा, पिछले 2 दिनों से जो मैं देख रहा हूं, पहले मुझे लग रहा था कि कांग्रेस ट्रैप्ड हो गई है, कांग्रेस शायद इससे नहीं निकल पाएगी, उसके सहयोगी उसको छोड़ रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, ऐसा लगता है कि ये बूमरैंग कर गया डिसीजन। अब वो रीग्रुप करने में कामयाब हो गए। और कल जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी जिसको सोनिया गांधी ने एड्रेस किया, और उसके बाद आज जो तेवर दिखा, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस रियल सेंस में विपक्ष बनना चाहती है कि चाहे कोई हमारे धरना प्रदर्शन में आए ना आए, लेकिन हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो रियल अपोजिशन के तौर पर दिखने की कोशिश कर रही है। रणनीतिक चूक तो नहीं हो गई आप लोगों से? एक बड़ा मौका आपने कांग्रेस को दे दिया है कि तमाम विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ लामबंद हो गई हैं इस वक्त। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और सुकेश जी ने एक पॉइंट उठाया है कि कांग्रेस कहीं न कहीं इस प्रकार की राजनीति से अपने रिवाइवल का प्रयास कर रही है कि वो पुनः रिवाइव हो जाए और पुनः संगठित हो जाए। आप देखिए किस कीमत पे ये राजनीतिक पार्टी कोशिश कर सकती है रिवाइवल की, उनका अधिकार है, मगर किस कीमत से? तो आप मौका क्यों दे रहे हैं संबित पात्रा जी? और हिंदुस्तान के लोग एक सेकंड, तो रिवाइवल का मौका तो आप लोग दे रहे हैं। लोकतंत्र से, हिंदुस्तान के संसद से जान खींच लेना, प्राण खींच लेना, और उस प्राण को लेके अपने कार्यकर्ताओं में और अपने पार्टी में फूंक देना कि तुम तो जग जाओ, रिवाइव हो जाओ, क्या ये ट्रीजन नहीं है? ये देशभक्ति है क्या? गौरव गोगोई जवाब दीजिए। हम क्या मौका दे रहे हैं? गौरव गोगोई जी जवाब दीजिए। क्या आप लोग राजनीति कर रहे हैं, खालिश राजनीति कर रहे हैं, अपने रिवाइवल के लिए हथकंडे अपना रहे हैं? राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो बड़ा लोडेड शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने देशद्रोह का इस्तेमाल किया। ये देशद्रोह है। यहाँ पे देखिए, संबित पात्रा को अपनी पार्टी का इतिहास याद नहीं है। मॉनसून सेशन वॉश आउट हो गया, तब उनको देशभक्ति की याद नहीं आई। तब उनको लगा था कि वो देशभक्ति के हित में ही काम कर रहे। आज जब उन्हीं के मंत्री कारखाने में हैं, आज उनको लग रहा है कि नहीं, डिसरप्शन देशभक्ति के खिलाफ है। मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि कल बहुत एक सीधा एक नीति थी बीजेपी सरकार से कि कांग्रेस के 25 सांसदों को निलंबन करके कांग्रेस को आइसोलेट कर दें। लेकिन ये गुजरात में होता होगा कि जहां पे कांग्रेस एमएलए जब पानी के मुद्दे को उठाएं, किसानों के मुद्दे को उठाएं, तो उनको सस्पेंड करा देंगे। ये गुजरात में 2015 में हुआ है, 3 बार 2014 में हुआ है। 20 एमएलए को निकाले गए हैं। लेकिन ये दिल्ली के पार्लियामेंट के इस महत्वपूर्ण लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा नहीं हो सकता। जनता क्या देख रही है? जनता देख रही है कि कांग्रेस पूरे जोर और शोर से बीजेपी पे दबाव डाल रही है कि करप्शन के खिलाफ कुछ करे, और क्यों ना करे। नहीं, तो ये बात है गौरव गोगोई जी, जो बातें आप कह रहे हैं, ये बातें आप संसद के अंदर क्यों नहीं कहना चाहते हैं? संसद में हल्ला हंगामा होता है, कार्रवाई बाधित होती है, ये बातें जो आप बाहर कह रहे हैं, ये संसद के अंदर भी तो आप कह सकते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष अपनी नैतिक जिम्मेदारी ले, कबूल करे कि गलती हुई है और इस पे वो कदम उठाएंगे। चलिए हम सब मिलकर चर्चा करें कि आगे जाके ऐसा ना हो। लेकिन क्या देखा हमने कि मंडे के ऑल पार्लियामेंट्री मीटिंग होने से पहले ही केंद्र सरकार के मंत्रियों ने कहा कि कुछ गलती हुई नहीं। सुषमा स्वराज जी ने कहा कि उन्होंने कभी मदद की नहीं ललित मोदी की, जबकि उन्होंने खुद ही ट्वीट किया हुआ है कि मानवता के अधिकार पे उन्होंने ललित मोदी की सहायता। चलिए संबित पात्रा जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जिम्मेदारी से भाग चुके हैं।
गौरव एक मिनट, सौगत रॉय साहब से मेरा सवाल है, थोड़ा सा समय दीजिए। आऊंगा समित पात्रा जी, आप ही के पास आऊंगा। जरा सौगत रॉय साहब से मुझे एक जवाब लेने दीजिए। सौगत रॉय जी, मुलायम सिंह यादव ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को बहुमत का घमंड हो गया है, अहंकार हो गया है। क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो पूरा सहमत हूं। मुलायम सिंह जी वरिष्ठ नेता है और वो तो पहले से ये वेल में जाने के समर्थन में नहीं थे, लेकिन आज उनको बयान देने पड़ा क्योंकि मुलायम सिंह जी बराबर विरोधी राजनीति किए हैं। सत्ता पक्ष जिस ढंग से 25 सदस्यों को निलंबन कर दिया, ये जो भी लोकतंत्र के लिए थोड़ा भी प्यार जिसको है उसको खराब लगेगा और मुलायम सिंह जी को खराब लगा है। मैं तो कहता हूं ये सरकार जो है एनडीए के सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार है। उन्हीं का बल पर, उन्हीं का प्रचार पर ये लोग हुकूमत में आए। लेकिन इस जब संकट में संसद है, हम सब चैनल पे चर्चा कर रहे हैं, मोदी जी चुप क्यों? ये एक केंद्रीय मंत्री और 2 मुख्यमंत्री को लेके जो सवाल उठा, उस पे क्यों प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ रहे? ये तो उनका सरकार है, जी उनका तो ये मॉरल राइट है। हाँ। कि एक सेकंड मैं बोल लेता हूं। तो अगर वो नरेंद्र मोदी जी नागा मिलिटेंट के साथ बात कर सकते हैं, उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, हम सब उसको स्वागत करते हैं, तो वो क्या विरोधी दलों से बैठ नहीं सकते? समित पात्रा जी, कांग्रेस के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते? इतना मुश्किल है? प्रधानमंत्री क्या बात नहीं कर सकते हैं विपक्षी दल के नेताओं के साथ? प्रधानमंत्री अलग रहते हैं, विरोधी से बात नहीं करते हैं और मिलिटेंट से एग्रीमेंट साइन करता है। हाँ, जवाब दीजिए समित पात्रा जी, जवाब दीजिए। मैं इसे कैसे समाधान होगा? मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ये राजनाथ सिंह, अरुण जेटली का काम नहीं है। अगर सॉल्व करना है प्रधानमंत्री को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं उत्तर दे दूं। देखिए, पहली बात है, अभी स्वागतोदा ने बहुत अच्छी बात कही कि याद भी दिला दिया अपने हिंदुस्तान को, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम हुआ। नागा मिलिटेंट्स के साथ एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ। देखिए, नागा मिलिटेंट्स तक मान जाते हैं और पीस अकॉर्ड साइन कर लेते हैं, और यहाँ सोनिया जी और राहुल जी है कि पीस अकॉर्ड साइन करने को तैयार नहीं है। नया ट्विस्ट दे दिया अहंकार कहते हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें को कहाँ मिला दिया? अरे देखिए, मुझे तो तैयार, मुझे तो बोलने दीजिए, उसके बाद फिर से मुझे सवाल, आपने कहा कि प्रधानमंत्री को उतना टाइम है। अरे सर आप बड़े हैं, मुझे बोल लेने दीजिए। मैं तो बोल रहा हूं वो मान सकते हैं, मगर ये नहीं मान सकते हैं। इतना जिद हिंदुस्तान के लिए। और दूसरी बात, अहंकार क्या होता है? देखिए, प्रधानमंत्री ने बोले ही नहीं, चुप्पी तोड़े। अरे स्वागत दा एक टू बोलते दाओ, एक टू समय दाओ हमारे। देखिए, आपको मैं याद दिलाऊं क्या अहंकार होता है। आपको याद है ममता दी ने क्या बोला था थोड़े दिनों पहले? उन्होंने बोला था थप्पड़ मारबो की प्रधानमंत्री को बोला था। अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को थप्पड़ मारूंगी क्या मैं? आप बताइए, वो अहंकार था या नहीं था? आपको वो स्टेटमेंट याद है ना, थप्पड़ मारबो की वाला? और एक बांस के बारे में भी बोला था, बैम्बू वाला। आप बड़े महारती हैं। मैं आऊंगा ब्रेक के बाद में आऊंगा, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अहंकार वाली बात है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमने देखा इस देश में पहले भी कि जो बहुमत का अहंकार है उसका क्या हश्र होता है। 84-89 में कांग्रेस के साथ क्या हुआ? तो प्रचंड बहुमत का कहीं घमंड तो नहीं हो चुका है इस सरकार को? तो संसद में गतिरोध जारी है। सवाल यही कि आखिर यह मसला कैसे सुलझेगा। कांग्रेस कह रही है कि इस्तीफे के बिना काम नहीं होगा, और बीजेपी की तरफ से यह बात साफ की जा चुकी है कि इस्तीफा तो होगा नहीं। सवाल यही कि क्या जहां से जनता के मुद्दे तय होते हैं, जनता की बात होनी चाहिए, विकास की बातें होनी चाहिए, वहां पर इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। इन सब के बीच अब सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होता जा रहा है। मुलायम सिंह यादव ने तो आज यहां तक कह दिया कि यह दरअसल सत्ता का अहंकार है, बहुमत का अहंकार है, और जो स्पीकर का फैसला है वो भी उन्हें पक्षपातपूर्ण लग रहा है। सुनिए जरा मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है। सरकार कोई भी हो वो तो थोड़ा बहुत तानाशाही करती है, मनमानी करती है। ये संरक्षण विपक्ष को देना सबसे जरूरी होता है स्पीकर।
स्पीकर ने संरक्षण देने के बजाय निकाल दिया, हमारी भी बात नहीं सुनी। स्पीकर साहब को सोचना चाहिए। आप आहत हैं स्पीकर के इस रवैये से? स्पीकर के रवैये से मैं खुश नहीं हूँ। तो तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करूं उससे पहले सुकेश, इस पर आपसे कमेंट चाहूंगा। स्पीकर के रवैये पर सवाल खड़ा करना क्या आपको ठीक लगता है? और इसको जरा जोड़िएगा उस बयान से भी, मनोहर जोशी ने जो बयान दिया पूर्व लोकसभा। तो तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करूं उससे पहले सुकेश, इस पर आपसे कमेंट चाहूंगा। स्पीकर के रवैये पर सवाल खड़ा करना क्या आपको ठीक लगता है? और इसको जरा जोड़िएगा उस बयान से भी, मनोहर जोशी ने जो बयान दिया पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। देखिए, कम से कम 15 साल से मैं संसदीय राजनीति को देख रहा हूं, पार्लियामेंट जा रहा हूं और स्पीकर का कंडक्ट भी देख रहा हूं। अगर उस पर चर्चा करनी हो तो कोई इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए। चर्चा करने में, सवाल उठाने में, हम जुडिशरी पे भी सवाल उठाते हैं, उनके जजमेंट पे सवाल उठा सकते हैं, हम उसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। 15 सालों में कई बार ऐसा मौका आया है जब स्पीकर ने चीजों को हैंडल किया है। मनोहर जोशी का बयान हम शायद अभी सुनवा दें थोड़ी देर में। उन्होंने कहा कि ये ठीक निर्णय नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और भी कुछ जो पहले स्पीकर रहे, हमने सोमनाथ दास से बात करने की कोशिश की, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तो बात नहीं की, लेकिन वो बहुत शुभ नजर आए इस पूरे मसले पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संसदीय राजनीति में आप किसी दल के, चाहे वो दल कोई भी हो, उसको बाहर करने के बाद संसद चलाओ, ये अमूमन देखने को नहीं मिलता है। तो उसको तो क्रिटिकली इवेल्युएट किया जाएगा कि ये सही निर्णय है कि नहीं है, और इस पर सवाल उठते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस्तीफा नहीं होगा, ये कह रहे हैं बिना इस्तीफे के काम चलेगा नहीं। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ये भी होता है कि बैकरूम पॉलिटिक्स भी होती रहती है। ये पब्लिक पोस्चरिंग होती है कि हम तो बिना इस्तीफे के तैयार नहीं होंगे। लेकिन क्या कोई नहीं हो पा रही है? क्या आपको लगता है, आपके सोर्स क्या बता रहे हैं? क्या उस तरफ से बातचीत की कोई कोशिश नहीं की जा रही? बातचीत हो रही है दोनों तरफ से, लेकिन कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं दिख रहा है जिससे मामला खत्म हो। और मीटिंग ग्राउंड दिखता, उसके पहले ये जो सस्पेंशन हुआ उसने चीजों को और एग्रावेट कर दिया है। तो क्या कोई ऐसा मीटिंग ग्राउंड होगा? अगर गौरव गोगोई ये कहते हैं कि नहीं बिना इस्तीफे के, जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कह रहे हैं, तो ये एंडलेसली नहीं चल सकता है। और संबित पात्रा इस्तीफा नहीं देगी उनकी पार्टी, नहीं लेगी उनकी पार्टी, ये करीब करीब तय है। अब ये देखना पड़ेगा कि दूसरा एग्जिट रूट कोई है कि नहीं। ये एंडलेसली, जैसा मैंने कहा, अंडरलाइन करके कहता हूं, ये एंडलेसली नहीं चल सकता है। तो क्या होगा, इस पे चर्चा अगर हम करें और गौरव गोगोई अगर उस पर प्रकाश डाल सके कि क्या कोई प्लान है कांग्रेस के पास। मैं गौरव गोगोई जरा जवाब ले लूं, उसके बाद संबित पात्रा जी आपके पास आता हूं। गौरव गोगोई, क्या कोई एग्जिट प्लान है क्या आपके पास? पहले भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस गए हैं? चक्रव्यूह को तो भेद दिया आपने, अंदर तो घुस गए, लेकिन अब बाहर कैसे आए? इस स्थिति से कैसे उभरे, कैसे निकले, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, भूमि अधिग्रहण के आंदोलन पे भी हमें कहा गया था कि हम अभिमन्यु के किसी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। लेकिन जब पूरा विपक्ष दल एक साथ मिलकर राष्ट्रपति के पास गए, जब राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश भर में कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ा, तो आज सत्ता पक्ष को अपने अहंकार का अंदाज हो गया है। पिछले दिन जो हुआ उससे सारे विपक्ष के दल नाखुश हैं। तो पार्लियामेंट चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। मैं उनसे आशा करता हूं कि जिस मुद्दे को लेकर वो चुनाव जीते, उस मुद्दे को लेकर वो काम करेंगे। देखिए, हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी जब विपक्ष में रहे तो उनके लिए नियम अलग हो। एफआईआर के बिना मंत्री रिजाइन करे जी, और जब बीजेपी सत्ता पक्ष में आ जाए तो नियम दोबारा बदल जाए कि अब तो एफआईआर चाहिए। चलिए, तो अगर आप बीजेपी के नियमों को फॉलो कर रहे हैं तो इसका भी कुछ मतलब समझ में मुझे नहीं आता। लेकिन संबित पात्रा जी, इशारा जो है वो आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। इस परिपाटी को आप ही लोगों ने शुरू किया था और कांग्रेस वाले अब कह रहे हैं कि चलो हम उसे ही चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये, कोई मीटिंग ग्राउंड दिख रहा है क्या? देखिए, पहली बात यह है कि बार बार जो कहा जा रहा है कि विपक्ष इंक्लूडिंग कांग्रेस ये हमसे नाखुश हो गए हैं। मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं, ये हमसे खुश कब थे? जिस दिन से चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, ये तो बहुत ही नाखुश है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन कैसे गया। ये तो पहले से 2014 से ही कह रहे थे चाय वाला बन ही नहीं सकता है। दूसरी बात,
आप देखिए, कांग्रेस कह रही है कि जैसा हम कहें वैसा अगर सरकार करेगी तो हाँ ठीक है, हम संसद चलने देंगे। अरे अगर जैसा आप कहें सरकार वैसे करेगी तो फिर हमको लोगों ने चुना क्यों है और आपको हटाया क्यों है? आपको हटाया इसलिए और हमको चुना इसलिए क्योंकि जैसा आप चाहते थे और जैसा आप कर रहे थे उससे जनता खुश नहीं थी। इसलिए हम वैसा करेंगे जैसा हम करेंगे ताकि जनता खुश होकर चले। तीसरी बात देखिए, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स में एक बड़ा अच्छा कहावत है और वो अंग्रेजी में कहावत है, इन डेमोक्रेसी, वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी, द ऑपोजिशन शुड हैव इट्स से बट अल्टीमेटली द गवर्नमेंट शुड हैव इट्स वे। आपकी पूछ होनी चाहिए और वो पूछ सदन के पटल पे होना चाहिए। है कहां? वही तो सवाल है को लेकर जी, कैसे होगा? जो सुकेश कह रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कोई मीटिंग ग्राउंड है, आगे का क्या रास्ता होगा? कुछ आपको अहंकार, साइंटिफिकली और टेक्निकली जवाब दे रहा हूं। सुन लीजिए, सत्ता के गुरूर के बिना आपको सुनाई दे रहा है। एक सेकंड, अहंकार और सेकंड में कंप्लीट कर दूं सर, अहंकार और गुरूर के बिना आपको सुनाई दे रहा है। टेक्निकली मैं एक पॉइंट कंप्लीट कर दूं, फिर आप जरूर मुझे बोलिएगा। देखिए, मैंने कहा कि ऑपोजिशन शुड हैव इट्स से। कैसे होता है से? कहां होगा? संसद के पटल पे होगा। आप चर्चा करिए, आपको इस्तीफा चाहिए। आपके पास अगर प्रबल एविडेंस है, आपके पास ऐसे एविडेंस है जो हमारे मंत्रियों को इंडाइट कर देगा, तो कोई बच सकता है क्या? कोई नहीं बच सकता है। आप वो एविडेंस रखिए, आप बोलिए कि देखिए ये कागज है जो आप दिखा नहीं रहे थे, ये इतना प्रबल है कि आप भी बच नहीं सकते। आप तो कहते हैं कोई कागज किसी में कुछ दम ही नहीं है। स्वागत रॉय साहब, स्वागत रॉय साहब, में एविडेंस नहीं दिखता। आपको व्यापम में एविडेंस नहीं दिखता। केस हो गया, आपको एफिडेविट दिखाया, उस पर डिफामेशन केस आपको एफिडेविट नहीं देखा, आपको सुषमा स्वराज का ट्वीट नहीं देखा, मुझे आपको एफिडेविट नहीं देखा, आपको व्यापम में नहीं देखा, आपको सीबीआई जो हर दिन और केस दर्ज करे, आपको कुछ नहीं दिख रहा। संबित पात्रा, चलिए आपको कुछ नहीं दिख रहा। आपका ऐसा बड़ा सवाल, मेरा सवाल स्वागत रॉय साहब से है। स्वागत रॉय हम आपको कागज पे दिखाते, आपको वो भी नहीं में। एक मिनट सवाल सुन लीजिए। स्वागत रॉय साहब से मेरा सवाल है। मैं तो बोलना चाहता हूं। जी सर, ये जो सियासी नूरा कुश्ती हम देख रहे हैं, इसमें जनता क्यों पीछे? जनता को तो पीछना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात मैं याद दिलाता हूं संबित पात्रा जी को कि द पार्लियामेंट बिलोंग्स टू द ऑपोजिशन। वो गवर्नमेंट विल नॉट हैव इट्स वे, ऑपोजिशन का बात सुनने पड़ेगा। और ये कौन सा सरकार है, क्यों बीजेपी सरकार में आया? मोदी जी ने बताया सारा देश को, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम देख रहे हैं कि व्यापम स्कैम कम से कम 7,000 से 10,000 करोड़ रुपया का स्कैम है। उसमें 50 लोगों का मौत हो चुका है। अब तक प्रधानमंत्री का एक बयान उस पर आया है कि वो इंतजार कर रहे कि अब तक 56 होगा, जैसा नाना पाटेकर का फिल्म था, तब वो कुछ करेगा। अच्छा, मैं दूसरे लोगों को रेजिग्नेशन के बारे में नहीं बोल के भी पूछता हूं कि क्या ललित मोदी इज नॉट ए फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ? उसके खिलाफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का कंप्लेंट नहीं है कि वो 2,000 करोड़ रुपया का मनी लॉन्ड्रिंग किया? उसके बारे में सरकार का कोई बयान आया, प्रधानमंत्री का कोई बयान आया? तो आप दोषी ठहराते हैं। पहले अश्विनी कुमार और पवन बंसल के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं था जी, फिर उनको इस्तीफा देने पड़ा। तो मैं कहता हूं कि ये सत्ता पक्ष बोलेगा कि हमारे कोई इस्तीफा नहीं देंगे, इससे समस्या सलटेगा नहीं। अगर प्रधानमंत्री आके बोलते कि मैं इसको पूरा जांच करता हूं, मैं ये घोटाला से दुखी हूं कि मेरा बात मेरे पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं जी, अगर किसी को गलती मिला तो मैं उसको इस्तीफा देने को बोलूंगा, तो हवा ठंडा हो जाए। स्वागत रॉय साहब जो बात कर रहे हैं सुकेश, उसमें दम तो है। इस देश ने जो वोट डाला था और जिस तरीके से बीजेपी सरकार में आई, कल और पात्रा जी आता हूं आपके पास। सुकेश साहब, मेरा सवाल आना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब के लिए लोगों ने वोट डाला था, बीजेपी की सरकार बनी। आपको नहीं लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी साहब इस पूरे मामले में इंटरव्यू करें तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ये सरकार सत्ता में आया? हाँ, सुकेश
अगर प्रधानमंत्री मोदी इंटरवीन करें, जो कि उन्हें करना चाहिए, अब ये सवाल स्थिति तो बनी लोग हुई है। पूछेंगे। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं है ना। हाँ। ये पहले दिन से सवाल उठता है कि ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं है। प्रधानमंत्री को ये सुनना सदन में कि मौनी बाबा चुप्पी तोड़ो, ये इस प्रधानमंत्री के लिए नहीं था। ये बहुत टॉकेटिव हैं, बहुत लोगों से संवाद करते हैं, चाहे वो ट्विटर के जरिए हो, चाहे वो भाषणों के जरिए हो, वो तो करते मन की हैं। बात करते रहते हैं। और इसलिए इस प्रधानमंत्री से अपेक्षा ये थी कि प्रधानमंत्री बात तो अपनी चुप्पी करते तोड़ेंगे। रहते हैं। प्रधानमंत्री ने हर मन चीज की पे बात थोड़ा कम अपनी राय रखी है, और इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि मन की बात तो करते हैं। तो इस पूरे एपिसोड पे उनके मन में क्या है उनको रखना चाहिए। अब संबित पात्रा ये कहेंगे कि कहां रखेंगे। सदन एक ऐसी जगह है जहां अपनी बात, मन की बात तो रख सकते हैं। नहीं, सदन के बाहर भी वो मन की बात रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, और ये सदन तब शुरू हुआ जब ये चर्चा पहले से चल रही थी, तो वो पहले भी बाहर भी बोल सकते थे। तो रेटरिक से काम नहीं चलेगा कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया इसलिए कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन एक रिजॉल्व के साथ बना था। वो रिजॉल्व जब टूटता हुआ दिखता है तो उनको कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। कई बार वाजपेयी ऐसा करते थे कि वो जब इंटरवीन करते थे तो बाकी लोग चित हो जाते थे, बाकी लोगों को उनकी बात माननी पड़ती थी। लेकिन भाई, आप संबित पात्रा से मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं। 2012 में सितंबर में एक जॉइंट पीसी हुई थी अरुण जेटली की और सुषमा स्वराज की। उन्होंने कहा कि भाई हम चर्चा के लिए चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, आपके पास नंबर है, टॉकआउट और वॉकआउट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है, हम जानते हैं, इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे। पहले इस्तीफा तो फिर चर्चा करेंगे। जी, ये आपका स्टैंड था संबित पात्रा, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके दोनों बड़े नेताओं ने कहा था कि वॉकआउट और टॉकआउट नहीं होगा, चर्चा इसलिए नहीं होती है। तो कांग्रेस के पास एक परिपाटी उनको मिली है जिसके आधार पे वो हंगामा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अगर इंटरवीन करते हैं तो मुझे लगता है कि इसका कोई समाधान दिखेगा। लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक संबित पात्रा सामने तो आए नहीं। संबित पात्रा जी, जरा बताइए, प्रधानमंत्री अगर इंटरवीन कर ही दें तो ऐसी कौन सी विपदा आ जाएगी कि प्रधानमंत्री इतने खामोश हैं? आप देखिए, बार बार इसका एक ही लब्बो-लुबाब निकल के आ रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं। और सुकेश जी ने तो मेरा उत्तर भी दे दिया कि प्रधानमंत्री आखिर कहां बोलेंगे। कोई बोल रहा था मन की बात में रेडियो पे ही बोल दे। अगर रेडियो पे ही संसद की बातें करनी थी तो रेडियो को कल से संसद बुलाइए। ना, रेडियो नाम को हटाइए। ये तो ट्रिविलाइज करने वाली बात है। मैं किसी को बीच में टोकता नहीं हूं, मुझे भी अटोक टाइम दीजिए, मेरे समय के बाद आप बोलिएगा। अच्छा, चलिए। अगर रेडियो में पहले से बोलना है और संसद में नहीं बोलना है तो मैं तो कह रहा हूं आप रेडियो को संसद बुलाइए और संसद को रेडियो बोलिए कि जब मन बंद रखिए, जब मन के एंटरटेन करने तब खोल दीजिएगा। ऐसे नहीं होता। ये तो लॉजिकल नहीं है। किसने मना किया कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोलेंगे? किसने मना किया कि संसद में प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे? पार्टी ने कहा इफ रिक्वायर्ड द प्राइम मिनिस्टर विल इंटरवीन ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। आवश्यकता पड़ने पर संसद में बोलेंगे। मगर क्या पहले जिस प्रकार से कांग्रेस ने कहा कि ये मंत्री जो हैं ये भ्रष्टाचारी हैं, कोई मंत्री भाग गया क्या? तुरंत सुषमा जी खड़ी होने को तैयार थी, सुषमा जी बात करने को तैयार थी। अरे सर, पवन बंसल और अश्विनी कुमार भी नहीं भाग रहे थे। पवन बंसल और अश्विनी कुमार भी नहीं भाग रहे थे। अरे बता तो रहा हूं। हाँ। अरे अश्विनी कुमार जी कहां भागते? सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके खड़ी थी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर चुके थे वो। चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले सेंटेंस में क्या कहा है? वी आर अप्रिशिएटिव ऑफ द स्टैंड ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा की है, भूरी भूरी प्रशंसा। और वही उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? अश्विनी कुमार जी के लिए कहा था कि he would be proceeding towards contempt of court। आपके अटॉर्नी कहते हैं कि उन्होंने वेट नहीं किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं संबित पात्रा जी कि आप सीबीआई के बात तो कई बार हो चुकी है। गौरव गोगोई, अब कोई रास्ता निकलता हुआ आपको दिख रहा है क्या? क्योंकि ये स्थिति अगर बनी रहेगी तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। क्या हो ऐसा कि आप लोग भी तैयार हो जाए बातचीत के लिए? वो रास्ता खोदने में लगे हैं, जो रास्ता बने हैं उसको भी खोद देना है। उनसे आप पूछ रहे हैं कि रास्ता दिख रहा है कि नहीं? क्या हुआ संबित जी, क्यों अपनी बात को आप बार बार भूल जाते हैं? खुद बोलते हैं कि मैं किसी को टोकता नहीं हूं, 2 सेकंड बाद टोकने लग जाते हैं। हर बार कितनी छोटी छोटी बात मेडिसिन चखवाता हूं ना। अब देखिए, वो थोड़ा थोड़ा मेडिसिन चखवाना जरूरी है बीच बीच में। तो मतलब वही हुआ ना कि भाषणबाजी चलती है, काम नहीं करते हैं। भाषणबाजी करते रहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन फिर काम पे नहीं बात आती, उस समय मौन रहते। देखिए, अब विपक्ष एकजुट हो चुका है
मुझे लगता है कि सबसे पहले इस सस्पेंशन का कोई रास्ता वो निकाले। सत्ता पक्ष के पास अभी भी रास्ता है। उनको लगा था कि ये देखिए, ये पूर्व नियोजित ये स्ट्रैटेजी थी, ये सस्पेंशन, ये स्पॉन्टेनियस स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये पूर्व नियोजित थी। अगर आप वो कांग्रेस के सांसदों का लिस्ट पढ़ें तो उसमें एक दो ऐसे नाम हैं जो दोपहर के समय वो वहां पे थे भी नहीं। उदाहरण के तौर पे निनोंग उस समय थे ही नहीं। 11 दिन के इनडिसिप्लिन के कारण राजीव साटव 11 डेज इनडिसिप्लिन ओवर द पीरियड ऑफ 11 डेज। संबित जी, एक दिन का एक दोपहर का नहीं है। दोबारा टोके क्या? दोबारा टोकेंगे क्या? कितने? अब मैं भी टोकूं क्या आपको? आप स्पीकर, आपको कांग्रेस के उठा रहे थे। आपको संबित जी, आप टोके मत, आप टोके मत। अब माफी चाहूंगा, जब आप टोकते हैं निकल गया है। दोबारा टोके क्या? दोबारा टोकेंगे क्या? कितने? अब मैं भी टोकूं क्या आपको? आप स्पीकर, आपको कांग्रेस के उठा रहे थे। आपको संबित जी, आप टोके मत, आप टोके मत। अब माफी चाहूंगा, जब आप टोकते हैं निकल गया है। मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, एक ब्रेक के लिए मैं रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आज इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, अगर इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी देश की संसद में तो भला काम कैसे होगा? और जिस चीज के लिए सांसदों को चुनकर इस देश की जनता वहां भेजती है लोकतंत्र के मंदिर में, क्या वहां पर ऐसे हालात बने रहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। सुकेश, आपका भी धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरें लगातार जारी हैं।